90% बच्चों को क्लाउड इमल्शन टाइप कोलाइडर लगता है, बट होता है एरोसोल। आइए हम इसे डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सरफेस प्रॉपर्टीज इज और आर। सो ये एक मल्टीपल क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है adsorption is accompanied by decreased in enthalpy and decrease in entropy of the system। अब समझिएगा कि जब कभी भी एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्प्शन, ये कोई बॉडी है और इसके ऊपर गैसियस पार्टिकल एक्यूमुलेट हो गया सरफेस पे। अब इसको समझेंगे इस तरीके से कि पहले ये सॉलिड था और ये गैस था, ये मिल करके सॉलिड इंटरफेस गैस बन गए हैं। अब जो ये गैस यहाँ कन्वर्ट हुआ है वो अब एक गैस नहीं है। हाँ जी, वो गैस नहीं है, वो गैस छोड़ के कुछ और है। हाँ, हम ये कह नहीं सकते, हो सकता है वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, लेकिन गैस नहीं है। यहाँ एक एक्यूमुलेट होने के बाद एक्चुअल वो मूवमेंट इसकी नहीं है जो गैस में होती है, इसलिए एंट्रोपी वो डिक्रीज हुई है, नेगेटिव हुई है। एंड डेल्टा एच भी नेगेटिव हुआ है। इसका भी मैं आपको एविडेंस दे देता हूं। समझिए कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करेंगे वो गैस बनेगा, लेकिन कोई गैस अगर उल्टा लिक्विड में कन्वर्ट हो तो फिर उसके लिए एंथैल्पी नेगेटिव होगी। तो यहाँ भी वो गैस जो है वो इंटरफेस पाने के बाद अब लिक्विड या सॉलिड बन चुका है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो तो एग्जैक्टली सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी हमसे कह रहा है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इथेन एंड नाइट्रोजन आर 563 Kelvin and 126 Kelvin respectively. The adsorption of ethane will be more than that of nitrogen on the same amount of activated charcoal at a given temperature। ठीक है, समझते हैं। देखिए, एड्सॉर्प्शन होने के लिए यहाँ पे हमारी बात करी गई है कि एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर गैस का एड्सॉर्प्शन होगा। तो अगर ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है और यहाँ कोई गैस आकर के एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जो गैस इजीली लिक्विड बन सकते हैं वो ज्यादा अच्छा एक्यूमुलेट होगा, एड्सॉर्ब होगा। एंड हमें ये बात समझ में आ रही है कि इथेन और N2 में जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाइयर है 563 केल्विन एंड 126 केल्विन। समझिएगा, इस टेम्परेचर के नीचे, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कोई गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम इसके जितने नीचे जाएं, थोड़ा सा भी नीचे जाएं, ये इजीली लिक्विड बनेगा। इसके थोड़ा नीचे जाए तो वो इजीली लिक्विड बनेगा। तो ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है कि इथेन मोर इजिली लिक्विड बन सकता है। हमें ज्यादा टेम्परेचर घटाने की जरूरत नहीं है। एज ईज ऑफ लिक्विड बनना ज्यादा इजी है इथेन के लिए, और उस हिसाब से एड्सॉर्प्शन इथेन का मोर होगा देन नाइट्रोजन। तो इसलिए ऑप्शन बी भी एग्जैक्टली सही है। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, अपने मुद्दे पे। जो सी है वो कह रहा है कि क्लाउड जो है इमल्शन। देखिए, इमल्शन जब होता है, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है इमल्शन, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस के लिए। इमल्शन होता है वाटर ऑयल या फिर ऑयल वाटर, मतलब वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर टाइप, दो टाइप है।
अब यानी ये लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स हैं और यहाँ भी लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स हैं। और क्लाउड जो होता है वहां तो एयर भी होता है, एयर के अंदर लिक्विड जो है वो डिस्पर्स है, तो इसलिए इसको हम एरोसोल बोलते हैं। तो जो क्लाउड को ये बोल रहे हैं कि इमल्शन है, नहीं, वो एक एरोसोल है। गलत गलत बात। डी देखते हैं। ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। देखिए, पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है हमें दिख नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके ऊपर वाटर का टक्कर होता है, और अगर बहुत ज्यादा छोटा हुआ मतलब पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा, तो फिर वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करेगा। तो पार्टिकल पे डिपेंड तो करता है, जो कि ये कह रहे हैं नहीं डिपेंड करता है, बट डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी। देखिए, विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। देखो, जितना ज्यादा विस्कस होगा तो फिर ब्राउनियन मूवमेंट उतना ही कम होगा, ब्राउनियन मूवमेंट उतना ही कम होता जाएगा। तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा ही, बट पार्टिकल साइज पे डिपेंड करेगा, जो कि पार्शियल गलत बात है। तो पार्शियल गलत क्या, गलत ही है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो है ए एट बी। सो स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर इज ए एट बी। स्टे ट्यून्ड।